हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10, जिसका लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, जिसमें हम लोग परिभाषा देखें हेलो एल्केन की। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जब एल्केन श्रेणी के यौगिक से, तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा, एक्स परमाणु क्या है यहाँ पर? एक्स यहाँ पर है हैलोजन परमाणु, ये डिनोट करता है हैलोजन को। ठीक है, हैलोजन परमाणु द्वारा क्या करेंगे? एल्केन श्रेणी के यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं, तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। देखिए कैसे कि जो आपका CnH2n+2 हमने लिखा, ये किस श्रेणी का सामान्य सूत्र है? ये है आपकी एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CnH2n+2 यानी एल्केन श्रेणी जो सामान्य सूत्र होता है उसमें कार्बन परमाणुओं के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो कितना रह गया यहाँ पर? CnH2n+1 रह गया। CnH2n+1 यानी कार्बन परमाणुओं के दुगने से एक ज़्यादा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, और क्या आपने यहाँ पर ऐड किया? क्या जोड़ दिया आपने? X, जिससे हम लोग कहते हैं हैलोजन परमाणु। ठीक है ना। तो ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन को देख सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जब किसी एल्केन श्रेणी के यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसकी डेफिनेशन और भी बना सकते हैं। कैसे? कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी के यौगिक को ही हम लोग कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी बनी? आपकी हेलो एल्केन की। तो देखिए, अच्छा हम लोग यहाँ पर एक नाम और बना सकते हैं। इससे हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो देखिए इतना जो ग्रुप होता है आपका CnH2n+1, इसे कहते हैं एल्किल ग्रुप, और जो X होता है उसे कहते हैं हैलाइड ग्रुप। तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग क्या बना रहे हैं? इसका नाम बनेगा जाके एल्किल हैलाइड। इसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, जो आपका CnH2n+1 होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है? X को क्या कहते हैं हम लोग? X को कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं इसे? हैलोजन। ठीक है, इसे हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हैलाइड। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं? इसके स्थान पर हम लोग ले सकते हैं F, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। FCl-Br, ये हैलोजन श्रेणी के यौगिक होते हैं जो ग्रुप नंबर 17 में आते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हैलाइड। ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड X, यानी इसके स्थान पर हम लोग R को रख सकते हैं और X के स्थान पर हमने X तो रख ही दिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू रखे, बताओ। देखो, जैसे Cn का मान यहाँ पर क्या कितना रखेंगे? 1, जहाँ पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, C6, 7, C8, C9 और C10। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग एक के लिए क्या लिखते हैं, एक के लिखा जाता है मैथ, ठीक है, क्या लिखते हैं इसके लिए मैथ। 2 के लिए क्या लिखते हैं एथ। 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रॉप। 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट। 6 के लिए क्या लिखते हैं हैक्स। 7 के लिए लिखते हैं हैप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक, ठीक है, ये लिखा जाता है। तब हम लोग देखिए यहाँ पर बनाएंगे एल्केन श्रेणी का सूत्र बनाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पर सी एन का मान 1 रखेंगे, कितना रखेंगे एन बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखिए। एच 2 × 1 + 2 = क्या बनेगा जाके C1H4। 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, 1 को नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बनेगा मैथेन। क्या नाम बनता है इसका मैथेन, ठीक है। C2 तो n का मान यहाँ पर कितना आया n = 2, तो CnH2 × 2 n का मान कितना रख दिया आपने, यहाँ पर रखा आपने 2, ठीक है, +2 = कितना हो जाएगा C2H6। इसका नाम क्या बनता है, इसका नाम बनता है एथेन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से C यानी n का मान कितना रखेंगे 3, तो C3 हो जाएगा यहाँ पर H2 × 3 + 2 n का मान कितना रखा यहाँ पर 2 रख दिया, सॉरी 3 रख दिया, कितना हो जाएगा C3H, देखो 3 दूनी 6 और 2 8 रखेंगे। तो नाम बनता है इसका प्रोपेन। क्या बनता है प्रोपेन, क्योंकि एल्केन श्रेणी का यौगिक सूत्र है ये, ठीक है। तो एल्केन श्रेणी के सूत्र में जो नाम लिखा जाता है तो उसके नाम के अंत में क्या लिखते हैं ANE लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार से C4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C4 n का मान 4 रखो यहाँ पर, तो C4H2 × 4 + 2 = क्या हो जाएगा C4H10। नाम क्या बनेगा इसका, नाम बनेगा ब्यूटेन। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको और बता दें यहाँ पर थोड़ा सा कि क्या होता है कि जब हम लोग किसी एल्केन श्रेणी के सूत्र से क्या करते हैं, एल्केन श्रेणी के यौगिक से या सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, तो सूत्र क्या रहेगा CnH2n + 1, ठीक है। तो इसके नाम से, इसका नाम क्या है, किस श्रेणी का सूत्र है ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है। जब हम लोग किसी हाइड्रोजन को हटाएंगे एल्केन श्रेणी के सूत्र से, तो वहाँ पर उसके नाम से ANE को हटा दिया जाता है और उसके नाम में Yl जोड़ दिया जाता है, तो नाम क्या बना इसका एल्केल, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग एल्केल समूह। तो देखिए अब इधर आ जाओ, आपने देखा यहाँ पर जब हमने यहाँ से एल्केन श्रेणी के यौगिक से एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या रह गया वहाँ पर CnH2n + 1 और उसके नाम के अंश से ANE को हटाकर Yl जोड़ दिया, तो नाम का क्या बना उसका एल्केल, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो क्या रहेगा यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड खाली। देखो कैसे भैया सिंगल बॉन्ड खाली, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन श्रेणी यौगिक होगा उसमें सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन परमाणु जुड़े होंगे, तो उसमें देखिए CH4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं एल्केन श्रेणी के यौगिक से, तो क्या बचा यहाँ पर C यानी कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड खाली, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा CH3। तो और इसका नाम क्या था मैथेन CH4 का, तो वहाँ से क्या करेंगे हम लोग ANE को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे Yl, तो ANE मैथ और ANE को हटा दिया, क्या जोड़ दिया यहाँ पर Yl, तो नाम क्या बनेगा इसका मैथेल। ऐसे ही यहाँ से क्या हटाएंगे हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसके नाम से क्या हटा देंगे ANE, तो सूत्र क्या बचा आपका C2H5 और सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि ग्रुप बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो सिंगल बॉन्ड खाली बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा एथ और ANE को हटा दिया, क्या जोड़ दिया यहाँ पर Yl, तो ग्रुप का नाम क्या बनेगा यहाँ पर एथिल ग्रुप बनेगा नाम इसका सूत्र, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक H को हटा देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। ये किसका सूत्र है प्रोपेन का है, हाइड्रोजन हटाओ कितना सूत्र बचा आपका
C3H7 और सिंगल बॉन्ड बचा। तब क्या करेंगे, यहाँ से भी ए नहीं हटाकर क्या जोड़ देंगे, बाई-एल। तो क्या बना इसका नाम, प्रोपेल। तो ये ग्रुप कौन सा है, प्रोपेल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन से भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचा सूत्र आपका, C4H9 और सिंगल बॉन्ड बचेगा खाली। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, इसके नाम में ब्यूट और ANE को हटाकर क्या जोड़ देंगे, बाई-एल जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये इनके नाम हो जाएंगे। ये किसके स्थान पर रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे आपके एल्किल ग्रुप के स्थान पर, यानी R के स्थान पर। कैसे रखेंगे, CH3 को रख सकते हैं आप, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, C4H9 रख सकते हैं। इससे आगे भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं, C5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, यानी इससे यहाँ भी बना सकते हैं आप। ठीक है ना। तो बहरहाल आपको CH3 और C2H5 तो मुख्य रूप से याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर इन्हीं का आपके यहाँ यूज है। ठीक है, अभी इनका यूज आएगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। किसका किसका होता है, मेथिल का और एथिल का। तो देखिए किस प्रकार से यूज होता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया इसे कि एल्किल ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए CnH2n और +2, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया। ठीक है, और क्या जोड़ दिया आपने, X जोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। तो CnH2n+1 X। ठीक है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, R, और क्या जोड़ दिया आपने, X। तो आपका R क्या था, एल्किल ग्रुप था, तो एल्किल, और X क्या था, हैलाइड। इसके स्थान पर हम लोग X के स्थान पर क्या रख सकते थे, FCl, Vr और I। ठीक है, अमूमन हम लोग यहाँ पर फ्लोरीन का प्रयोग नहीं करते हैं रिएक्शन में, क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत ही अनियंत्रित होती है। ठीक है ना। तो हम लोग अधिकतर क्या यूज़ करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यू रख के इनके नाम बता दें। देखिए जैसे यहाँ पर CH3R के स्थान पर इनको हम लोग रख सकते हैं R के स्थान पर। ठीक है, R के स्थान पर इनकी वैल्यू रख सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप बन गए, ये R भी क्या होता है आपका, एल्किल ग्रुप होता है। तो CH3 X के स्थान पर क्या रखेंगे, Cl। अच्छा नाम इसका कौन बताएगा, जैसे नाम देखिए क्या होता है, CH3 का नाम क्या है, मैथिल। क्या नाम है इसका, मैथिल। और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो नाम क्या बना इसका, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, इसे IUPAC में क्लोरोमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोमेथेन। ठीक है, ठीक इसी पर जैसे C2H5Br, R के स्थान पर कैसे ले लिया हमने, एल्किल के ग्रुप के स्थान पर C2H5 को, तो नाम क्या होता है इसका, एथिल। और X के स्थान पर ले लिया हमने Br, तो इसका नाम होता है ब्रोमाइड। तो सूत्र का इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा एथिल ब्रोमाइड। अच्छा, इसे हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं, IUPAC में इसे हम लोग जो कहते हैं वो ब्रोमो, इसका नाम होता है IUPAC ब्रोमो एथेन। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हेलो एरिन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे। क्या बताई थी मैंने आपको, जब किसी एल्केन श्रेणी के यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हमने क्या बताई थी आपको, दूसरी परिभाषा बताई थी कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना। तो इतना आपने समझ लिया हेलो एल्केन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हेलो एरिन के बारे में। तो इसकी परिभाषा हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो परिभाषा को आप, इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होते हैं, हेलो मतलब हैलोजन परमाणु। क्या होता है इसका, हैलोजन एटम, यानी हैलोजन परमाणु। और एरिन का मतलब होता है कोई एरोमेटिक, क्या होता है, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए फिर अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलोएरीन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बेंजीन है आपकी, बेंजीन क्या है आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे एरीन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका बेंजीन। तो बेंजीन से क्या करेंगे हम लोग, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा हटाएंगे। तो देखिए क्या बनता है आपका X जोड़ दिया आपने, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनता है हैलोएरीन। क्या नाम बनता है इसका हैलोएरीन। तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलोएरीन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए X के स्थान इसकी वैल्यू रखो, आपने लिया यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी आपने Cl या BrAI जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो इसका नाम बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बनता है इसका, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसके स्थान पर हम लोग और क्या रख सकते हैं, जैसे Cl हमने रख दी यहाँ पर और यहाँ पर रख दें हम लोग Br, इसका नाम क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अच्छा हम लोग और क्या रख सकते हैं, और रख सकते हैं I, तो हम लोग क्या कहेंगे इसे आयोडोबेंजीन। क्या कहेंगे इसे आयोडोबेंजीन। ये सभी जो यौगिक हैं वो किस श्रेणी के हैं, ये सभी हैं आपके हैलोएरीन श्रेणी के यौगिक हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये परिभाषाएं जरूर याद हो गई होंगी। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, वो हम लोग का नाम दो प्रकार से करते हैं। हैलोएरीन एंड हैलोएल्केन का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग, उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है, आप बताएं आपको हम, कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, हैलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर। और दूसरा करेंगे हम लोग CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग वर्गीकरण करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े यहाँ पर हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जब किसी हैलोएल्केन में या किसी हैलोएल्केन श्रेणी के यौगिक में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी मोनो हैलोएल्केन। कौन सी होगी, मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन। ठीक है, यानी हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो करें, नंबर फर्स्ट है इसका मोनो हैलोएल्केन। तो क्या होता है कि मोनो मीन्स एक, और हैलोएल्केन मतलब हैलोएल्केन श्रेणी का यौगिक। मतलब क्या है इसमें कि जब मोनो हैलोएल्केन जो होता है आपका, अब उसमें हैलोएल्केन में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, कि जब किसी हैलोएल्केन श्रेणी के यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है तो उसे मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। जैसे देखो क्या होता है, जैसे CH3Cl या C2H5Br। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखिए, ये हैलोएल्केन श्रेणी के यौगिक हैं दोनों, और उसमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, एक एक दोनों में हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इन्हें कहते हैं मोनो हैलोएल्केन। ठीक है, ये मोनो हैलोएल्केन श्रेणी के यौगिक हैं क्योंकि इसमें जो यौगिक है उसमें एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो ऐसा हैलोएल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है या जुड़ा होता है तो उसे मोनो हैलोएल्केन श्रेणी का यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके CH3Cl और C2H5Br, और भी हो सकते हैं जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होना चाहिए। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, मेथिल क्लोराइड। और क्या नाम हो सकता है इसका, और नाम होता है इसका क्लोरोमेथेन। क्या नाम होता है इसका, क्लोरोमेथेन।
ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथिल, यानी C2H का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एथिल। और Br क्या होता है, ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसे ब्रोमोएथेन भी कहते हैं, ब्रोमोएथेन। तो ये दोनों एक किस श्रेणी के हुए, मोनो हेलो एल्केन की श्रेणी के यौगिक हुए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में है डाई हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे, डाई हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन मतलब समझ गए आप, हेलो एल्केन। डाई मीन्स दो, मतलब डाई मीन्स दो, और हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, और क्या है एल्केन, जब एल्केन श्रेणी के यौगिक में क्या जुड़े हों, दो हेलोजन परमाणु जुड़े हों, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो उसे हम लोग डाई हेलो एल्केन। तो देखिए यहाँ पर कि जब किसी हेलो एल्केन श्रेणी के यौगिक में दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जब किसी हेलो एल्केन श्रेणी के यौगिक में दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो देखिए ये यौगिक कैसा है, ये यौगिक है आपका डाई हेलो एल्केन श्रेणी का, ठीक है ना। इसी में और एक हो सकता है क्या, CH3 करो यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और 2 Cl परमाणु जोड़ दो, ठीक है। तो देखिए जो डाई हेलो एल्केन होते हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो हो सकता है जिसमें पड़ोसी कार्बन पर क्या जुड़े हों, हेलोजन परमाणु जुड़े हों, ठीक है ना। और दूसरा हो सकता है कि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डाई हेलो एल्केन श्रेणी का यौगिक कहेंगे इन्हें। अच्छा, इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जब दोनों हेलोजन परमाणु क्या जुड़े हों, पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हों, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विक डाई हैलाइड। तो ये विक डाई हैलाइड श्रेणी का यौगिक होता है, ठीक है ना। और जब एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों ही हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। ये जैम डाई हैलाइड श्रेणी के होते हैं। अच्छा, ये विक शब्द जो लिया गया वो विसनल से लिया गया, किससे लिया गया, इसे विसनल से, ठीक है ना। और जो जैम शब्द लिया गया है वो जैमिनल से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, विसनल का मतलब होता है कि पड़ोसी, यानी पड़ोसी कार्बन में दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और जैमिनल का मतलब होता है एक ही स्थान पर। तो देखिए एक ही स्थान पर दोनों, यानी एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर विसनल का मतलब क्या होता है, अपने पड़ोसी। तो देखिए पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विक डाई हैलाइड, और इससे क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रकार है आपका ट्राई हेलो एल्केन। क्या है ये, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो ट्राई हेलो एल्केन में क्या हुआ, ट्राई मीन्स तीन, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु किस में जुड़े हों, एल्केन श्रेणी के यौगिक में, ठीक है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब किसी हेलो एल्केन श्रेणी के यौगिक में क्या जुड़े हों, तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल, CHCl3, दूसरा क्या है आपका CHBr3, और क्या हो सकता है आपका CHI3, और भी हो सकते हैं इसमें। तो ठीक है ना, जो आपके पॉपुलर हैं वो हमने आपको बता दिए यहाँ पर। अच्छा, इनका नाम होता है CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। क्या नाम होता है इसका, आयोडोफॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका नाम होता है ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो सकता है ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन। अच्छा, इसका नाम क्या हो सकता है, ट्राई आयोडोमेथेन। तो ये सब किस श्रेणी के यौगिक हुए, ये सभी हुए आपके ट्राई हेलो एल्केन श्रेणी के
यौगिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें एक और पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है आपका वो है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा मीन्स 4, मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 4 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्या है आपका CCl4। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, हम लोग ऐसे और क्या लिखते हैं आई पेशी में से? टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, 4 कार्बन में, एक कार्बन पर 4 Cl लगे हुए हैं, मतलब 4 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पर। ठीक है ना, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 4 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है ना, इसे और क्या कहते हैं? टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग किताब में तो पढ़ते हैं कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, जब इससे आगे पढ़ते हैं ट्राई और टेट्रा के लिए तो वहाँ पर क्या होता है? पॉली हेलो एल्केन। ठीक है ना, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो किस श्रेणी में सब आते हैं? तो वो सभी आते हैं आपके पॉली हेलो एल्केन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, हम लोग मुख्य रूप से इनको यानी मोनो हेलो एल्केन को डाई हेलो एल्केन किताब में पढ़ेंगे। इसके आगे दे देता है वो पॉली हेलो एल्केन। ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन में। ठीक है ना, तो देखिए अब हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें CX बंध के आधार पर वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो वर्ग 2 प्रकार से बताया था मैंने आपको, तो पहला आपने पढ़ लिया। दूसरा देखिए अब CX बंध के आधार पर वर्गीकरण। तो CX बंध के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो वर्गीकरण होता है उससे हम लोग 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक, और दूसरा है आपका sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक, और तीसरा है आपका sp संकरित CX बंध वाले यौगिक। इन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए कैसे वर्गीकृत करेंगे कि इसमें क्या होता है कि C सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर जिस कार्बन से X परमाणु जुड़ा होगा वो कैसा होगा? वो आपका होगा sp3 संकरित कार्बन होगा, अर्थात ये कार्बन दूसरे 3 सिंगल बॉन्ड और बना रहा होगा। ठीक है ना, मतलब कि जब हम लोग कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं तो वह कार्बन sp3 संकरित हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पर CX बंध वाले जो यौगिक होते हैं जैसे H और X परमाणु जोड़ दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? CX बंध वाला कौन सा यौगिक है? ये जो कार्बन कैसा है? ये वाला, ये है कार्बन है आपका sp3 संकरित। तो ये किस श्रेणी में आएगा? sp3 संकरित में आएगा। ठीक इसी प्रकार से CH3 H और यहाँ पर हमने हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। तो ये भी कार्बन कैसा? जहाँ जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? वो कार्बन sp3 संकरित है। फिर देखिए इसी में हम लोग देख सकते हैं CH3 और CH3, ठीक है, और HX। अब देखिए जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? वो कार्बन भी sp3 संकरित है। इसके बाद देखिए CH3 और X। अब जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो भी कार्बन कैसा है? वो भी कार्बन sp3 संकरित है। ठीक है ना, तो आपने जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिकों के, उनमें देखिए जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा किसमें? CX बंध वाले यौगिक में कैसा होगा? sp3। यानी
जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा जिस कार्बन से, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CX बंध की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर sp3 कार्बन कैसा है, sp3 संकेत है, जिस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, CX बंध की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर sp3 संकेत वाले यौगिक हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक मजे की बात क्या है, यहाँ पर देखिए सभी में एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसे लोग मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के कौन श्रेणी के हैं, ये मोनो हेलो एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से, नहीं जिस sp3 कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मतलब प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो देखिए यहाँ पर जो sp3 संगत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कैसा है, वो 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। कैसे, प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। ये भी देखिए कार्बन कैसा है, ये भी कार्बन दूसरे कितने कार्बन गिरा हुआ है, 1 से, तो ये भी कार्बन कैसा है, ये भी 1 डिग्री है, तो इससे भी हम लोग क्या कहेंगे, ये भी आएगा आपका प्राइमरी हेलो एल्केन में आएगा, ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन में आएगा। मतलब ये sp3 संकृत कार्बन तो है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन कैसा, 1 डिग्री है। यहाँ पर भी देखो ये कार्बन जो sp3 कार्बन है उस पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो वो भी कार्बन कैसा, वो भी कार्बन 1 डिग्री है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे, इसे भी प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, अब जिस sp3 संकृत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन दूसरे 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन सॉरी हेलो एल्केन हो गया, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन, क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हेलो एल्केन की श्रेणी में आएगा, लेकिन है कैसा, बंध की प्रकृति कैसी है, कार्बन कैसा, sp3, तो sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक हैं ये सभी जो हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वाला हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, जिस sp3 संकृत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन sp3 संकृत होने के साथ साथ कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लोग टर्सरी, ठीक है, टर्सरी हेलो एल्केन, क्या कहें इसे, टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये टर्सरी हेलो एल्केन हो गया, ठीक। अच्छा, इसी में एक और आएगा आपका, इसी में आएगा आपका इसी के लिए हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग एक नंबर 1 दे दें, इससे हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, क्या कहते हैं इसे, मोनो हेलो एल्केन। और मोनो हेलो एल्केन को पुनः कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पुनः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस किस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, ठीक है ना। लेकिन बंध की प्रकृति कैसी है, sp3 है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, वो सभी कार्बन कैसे हैं, वो सभी हैं sp3 संकृत, ठीक है ना। अब इसी में सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजेल हैलाइड, क्या कहते हैं इसे, बेंजेल हैलाइड। तो देखिए बेंजेल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग पर जो कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक है ना, उस पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन भी sp3 कार्बन है, कैसा है वो, sp3 कार्बन है, ये कैसा है, sp3, कैसे है, देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन परमाणु जो कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि sp3 संकृत कार्बन जिस पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये भी किस श्रेणी में आएगा, ये भी आएगा sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक में आएगा। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बेंजेल हैलाइड, क्या कहते हैं इसे, बेंजेल हैलाइड। यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो क्या बन जाएगा, CH2, ऐसे देखिए यहाँ पर H इधर लगाया, एक H इधर लगाया और इस पे लगा दिया हमने मान लीजिए Cl,
तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखिए कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3 और 4। जब 4 सिग्मा बंध बनते हैं तो वहाँ पर sp3 संकरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन हुआ ये वाला। तो देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये यहाँ पर x की वैल्यू रख दी Cl, तो नाम क्या बना इसका, बेंजेल क्लोराइड। क्या नाम बना इसका, बेंजेल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा इसी में और आ जाएगा एक नंबर थर्ड में आएगा आपका एल हैलाइड। क्या आएगा यहाँ पर, एल हैलाइड। अब देखिए एल हैलाइड का ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड युक्त पड़ोसी कार्बन जो कैसा हो, sp3 हो, उस पर क्या जुड़ा होना चाहिए, आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड के CH2, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो देखिए डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। तो इस प्रवृत्ति को कहते हैं एल, क्या कहते हैं इसे, एल ग्रुप है ये, ठीक है ना। और उससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल हैलाइड। क्या कहते हैं इसे, एल हैलाइड। देखिए ये जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन आपका sp3 है। कैसा कार्बन है ये, sp3। देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और कौन लगा हुआ है इस पर, X। तो ये कार्बन देखिए कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 4, 1 2 3 और 4। तो कैसा कार्बन है ये कार्बन है आपका sp3, ठीक है ना। तो ये sp3 का इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण हो गया sp3 संग्रहित CX बंध वाले यौगिक में, ठीक है ना। तो इससे हम लोग इसे वर्गीकृत कर चुके हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे sp2 संग्रहित CX बंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पॉइंट, sp2 संग्रहित CX बंध वाले यौगिक, ठीक है ना। तो देखिए जो sp2 संग्रहित CX बंध वाले यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं, कि जब जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा कार्बन हो, वो sp2 संग्रहित हो, ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग कहते हैं sp2 संग्रहित CX बंध वाले यौगिक, ठीक है ना। तो CX बंध वाले जो sp2 संग्रहित होते हैं उन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक है। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला प्रकार आया आपका विनाइलिक, पहला प्रकार आपका विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड। तो देखिए विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड जो ग्रुप होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ठीक है ना। तो देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन sp2 संकरित है, ठीक है ना। देखिए कैसे, कि जब किसी कार्बन परमाणु पर क्या हो, 3 सिग्मा बंध हों, 1 2 3 और एक होता है ये पाई बंध। हम सिग्मा बंध की बात करेंगे, जब 3 सिग्मा बंध किसी कार्बन पर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर sp2 संकरित कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 1 ये सिग्मा बंध और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने संबंध हो गए, 3। तो ऐसा कार्बन जो sp2 संकरित हो उस पर कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो वो किस श्रेणी में आता है, sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक में आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा, जाके इसका नाम बनेगा विनाइल हैलाइड। क्या बनता है, विनाइल हैलाइड, ठीक है। और दूसरा इसका प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है आपका एरिल हैलाइड। क्या होता है, एरिल हैलाइड। देखिए एरिल हैलाइड में क्या होता है, यानी बेंजीन रिंग से, किससे, कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, ठीक है ना। अब आप देखेंगे जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इस प्रकार से बॉन्ड लगे होते हैं, तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp2 संकरित होता है, प्रत्येक कार्बन बेंजीन का। तो देखिए सभी कार्बन कैसे हैं, सभी कार्बन sp2 संकरित हैं। कैसे हैं, sp2 संकरित हैं। तो sp2 संकरित होने के कारण क्या है, ये देखिए ये जो X परमाणु जुड़ा हुआ है बेंजीन के कार्बन से, वो कार्बन कैसा है, sp2
2 संकरित है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं इसे, एरिल हैलाइड। तो आपने देखा यहाँ पर कि sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक होते हैं वो आपके 2 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, वर्गीकृत किए कैसे गए हैं कि जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो, sp2 संकरित हो। इन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन सा वाला, पहले नंबर फर्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से ही जुड़ा होता है, तो वो कैसा होता है आपका sp2। इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, एरिल हैलाइड। इसमें जो बेंजीन रिंग से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो कैसा होता है, sp2 संकरित होता है। तो बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो sp2 संकरित होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि sp संकरित CX बंध वाले यौगिक, ठीक है। नंबर 3 किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, sp संकरित CX बंध के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कैसा होगा, वो कार्बन होगा sp संकरित। और sp संकरित वो कार्बन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ गया तो यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बंध बन जाएंगे। ट्रिपल देखिए सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 ये सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा कार्बन हो गया, ये कार्बन sp संकरित हो गया। अब sp संकरित कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो, ठीक है ना, तो उससे हम लोग sp संकरित कार्बन कहते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, ठीक है ना। ये देखिए कार्बन जो है वो आपका कैसा, वो sp कार्बन है, sp कैसा है, sp संकरित, ठीक है ना। अब sp संकरित कार्बन है ये, तो इसी से कौन जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन परमाणु। तो ये किस श्रेणी में जाएगा, ये जाएगा sp संकरित CX बंध वाले यौगिक में जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ले लें हम लोग, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा क्लोरो एथाइन। क्या नाम बनेगा इसका, क्लोरो एथाइन, ठीक है ना। अच्छा, एक और हम ले लें, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना। तो अंकन करो इसका 1 2 3, क्या नाम बनेगा इसका, 1 क्लोरो प्रोपाइन, ठीक है ना। तो वो जिस कार्बन से Cl परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन sp संकरित है। ये भी कार्बन कैसा है, sp संकरित है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण पढ़ लिया है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या नाम, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वर्गीकरण पढ़ा है। वो सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने CX बंध के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन का वर्गीकरण समाप्त होता है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।